इस प्रकार हम फिर एक होंगे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा उस समय परमात्मा ने कहा कि हम ही आएंगे। अब वो परमात्मा न्याय दास को इस योग्य समझा होगा, भेज दिया, लेकिन पावर और शक्ति और सहयोग उसी का है, कबीर भगवान का। अब फिर दूसरे शब्दों में कबीर परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, मेरा ही स्वरूप समझना। गुरु को परमात्मा के तुल्य ट्रीट करना, तब तुम्हारी समस्या हल होगी। भले ही जैसे गुरु जी परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपका समाधान हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसमें मानना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, फिर मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त हो सकता है। ओरिजिनल मूलधन अरबों में होता है, लेकिन उस अरबों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ेगा कि मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, पर उस 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो अरबों वाला मूलधन मिला को नहीं। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, मां दुखी संसार में फिर आग गई के फंद। गुरु को मानुष जोग ने अर्प करे चरणामृत को पान, वो चरण धो पीवारू मानुष गिने, ते नर नर कह जावेंगे युग युग होवे समान, चाहे भक्ति भी कर रहे। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले। हम अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज़ का कर सकते हैं? अगर शरीर का करते हैं, उच्च जाति का करते हैं, शरीर में 1 मिनट में अधरंग मार दिया, पड़ा पड़ा बांगा मुँह हो जा, मुँह में माखी बढ़े और लगने, हाथ से हटा भी नहीं सकता। बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी। आज उच्च जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के काम दिया उस जाति और मजहब ने। तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरुजी को ये मानकर बैठे कि यहाँ मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहाँ से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को
परमात्मा के तुल नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन जला जला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं? भक्ति में बाधक है, हमें लोग दूसरों को देखम देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कई कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ कर आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना हो, गारंटी देता दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खोदी इन कोठी बनाने में, कार खरीदने में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर कुत्ता बन के अंडे सैर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाएंगे। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता। 90% बुराई या जो भी क्रियाएं हैं समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करा है, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीवा आँखों में पानी आवे है, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, और दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूँगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना है, ऐसे करूँगा, कहाँ से पैसे लूँ। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति। और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया हो। अगले जन्म में मनमानो उसका गधा बन कर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम क्यों सिर में दर्द करें? 2 रोटी खानी, 2 कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, ऊंच विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर। फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोंपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए। 120 वर्ष। और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था? एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि ये शायद यूं ही मान ले। उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूँगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो, और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था। जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस और जीवित कर दिया था। और वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था।
उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे उस शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूँ। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका। जब जानो मेरी पुत्री जो काफ़ी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है, इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि ये जनता वालों ये परमात्मा आए हैं, मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहाँ से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी, वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे। तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरा को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दासम दासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफ़र को तुम तय करो, बहुत आसानी से सफ़र तय होगा आपका, और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा।